और व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन? ये तो इंजेक्शन लगा के काट दें तो दूध मजबूरी ये हो गई कि किसी पशु का बच्चा मर गया, अच्छा, अभी वो दूध नहीं देती, उस कंडीशन में ये लगाना पड़ता है। मतलब आपने कब से देखा ये इंजेक्शन को चलते हुए? हमें 20-30 साल हो गए इसे देखते। क्या आपका दूध नेचुरल है या उसमें हार्मोन इंजेक्शन की मिलावट है? आजकल सोशल मीडिया पे एक नाम बार बार सुनने को मिलता है, वो है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को अर्ली प्यूबर्टी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और कंटामिनेशन के लिए ब्लेम किया जाता है। तो चलिए आज समझते हैं कि सच्चाई क्या है, वो भी बिना फियर के। जो पशु दूध देने में प्रॉब्लम करता है, टाइम बे टाइम करता है, उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये इंजेक्शन एनिमल्स को डेली दिया जाता है तो उनको लेबर कॉन्ट्रैक्शन जैसा पेन होता है, जो कि इनह्यूमन है, पर ग्राउंड पे ये कॉमन प्रैक्टिस है। अब कम ही लोगों को पता है कि ये नुकसान भी देता है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों को पता चलने लगा है, अच्छा। तो कोशिश ये की जाती है कि इसको ना लगाया जाए। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन है जो मैमल्स की बॉडी रिलीज करती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और मिल्क लेट डाउन के टाइम पे। लेकिन डेयरी फार्मिंग में इस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है एनिमल्स को ताकि वो जल्दी से दूध दे। लेकिन सच्चाई ये है कि बैन के बाद भी ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। स्टोर बारे जो दवा लेने जाए भैंसन बारे वही बतावे कि सरकार पर ने मिल आसानी से जाता है इंजेक्शन, हाँ मिलने में कोई परेशानी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। हाँ ओके ओके। 2014 में गवर्नमेंट ने इसका यूज रिटेल सेल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। 2018 में गवर्नमेंट ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक पीएसयू को अलाउ करी। एफएसएसएआई ने भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड मिल्क को एडल्ट्रेटेड माना और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को एनिमल क्रुएल्टी का नाम दिया। चलिए अब जानते हैं कि साइंस क्या कहती है। 2014 में सीएसआईआर ने 55 सैंपल्स का टेस्ट किया। अनऑर्गेनाइज्ड वेंडर के मिल्क में ऑक्सीटोसिन रेसिड्यू पाया गया। कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड मिल्क की वजह से गर्ल्स में अर्ली प्यूबर्टी, क्रैम्प्स और हार्मोनल इंबैलेंस के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये डाइजेस्टिव एसिड से ब्रेक डाउन हो जाता है बॉडी में और ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि मिसयूज होता है, ट्रेस लेवल्स मिलते हैं, लेकिन हेल्थ रिस्क अभी लो है। पर जिन लोगों को खास ध्यान देने की जरूरत है वो है बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं। अगर कैंसर की बात करें तो इसका भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी स्टडी ऑक्सीटोसिन इन मिल्क और ह्यूमन कैंसर के बीच में लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है अभी तक। छोटे फार्मर्स के पास वेटरनरी एक्सेस नहीं है और जब बैंड इंजेक्शंस आसानी से मिल जाता है तो वो भी इस अनएथिकल प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं। ऑक्सीटोसिन का जो इशू है ये सिर्फ एक हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर और एथिकल क्राइसिस का भी इशू है। आपने रूल्स बनाए लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। इंजेक्शंस ये लोग शौक से नहीं लगाते लेकिन मजबूरी में लगाते हैं और ये इजीली मिल भी जाता है। दूध बाग बेचन लगे, काम धंधे ज्यादा हो गए तो घर दूध राखे ना, थोड़ा बहुत राखे खर्चे ला ओके। तो उसे बेचे, तो बेचने के टाइम पे ना मिले तो फिर वो बेकार जा शाम तक। और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन फियर से नहीं अवेयरनेस से लीजिए। तो क्या आपको दूध पीना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका दूध कहाँ से आ रहा है। अपने मिल्क सोर्स के बारे में अवेयर रहिए, एथिकल टेस्टेड सप्लाई चेन को प्रेफर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एक हार्मोन के बारे में नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बारे में है जिसमें इंसान भी शामिल है, जानवर भी शामिल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोस्त पीपल जिनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड मिल्क को लेकर कंफ्यूजन है।